एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज इस पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की। ये दोनों टॉपिक देखो, ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, फाइबर एंड इट्स टाइप्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं एंड पॉलीमर क्या होते हैं। इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर चेक कीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। रेयॉन, इनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, रेयॉन इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो सिल्क के साथ सिमिलर है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं ये वुड पल्प से, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ओके। It is also called artificial silk, okay. It is also called artificial silk, okay. Fourth, it is obtained from cellulose, okay. ये पॉइंट है, ठीक है। और रेयॉन को कहाँ यूज़ किया जाता है। रेयॉन अगर मिक्सड विथ, रेयॉन को हम कॉटन के साथ अगर मिक्स कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, बेडशीट बनाते हैं मिक्स करके, ओके। अगर उल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कारपेट्स बनाने में और बेडशीट बनाने में अगर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ cheap silk, it looks like silk but it is not silk, okay। तो आप देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नायलॉन, ओके। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, these are strong, elastic and light, lustrous and easy to wash fibers made from water, cold and air initially, okay। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इजी टू वॉश होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं, वाटर, कोल्ड एंड एयर इनिशियली, ओके। अब देखो वाटर, कोल्ड, एयर ये तो नेचुरल है, ठीक है। देखो वाटर, एयर, कोल्ड, ऑल ऑफ देम आर नेचुरल, ओके, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ रॉ मटेरियल सच एज it's not like something that we are obtained from the plants or animals, okay। इसीलिए nylon is said to be absolutely man-made, okay। This is actually what is written here, okay। देखो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, made from water, coal and air initially, okay। Second point, the fiber is completely synthetic and स्ट्रॉन्गर देन स्टील वेयर। ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर देन स्टील वेयर, ओके। ये स्टील वेयर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये कहाँ का यूज़ किया जाता है, देखो इट इज़ यूज्ड टू मेक सॉक्स, रोप्स, टूथ ब्रशेस, टेंट, सीट बेल्ट, कर्टेन एट्सेट्रा, ओके। ऑल्सो यूज टू मेक रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड पैराचूट, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर, ओके। तो देखो पहले ये बोल देती हूँ कि पॉलीएस्टर इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, ओके। देखो पहला पॉइंट क्या है, पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ एन एस्टर, ओके। ये बहुत सारा एस्टर मिलके बनाया जाता है, ओके। सेकेंड देखो, it is suitable for making dress material because it is easy to wash and stay crisp and wrinkle free, okay। यहाँ पे क्या होता है, ये wrinkle free होता है। देखो अगर ये कॉटन का कोई कपड़ा हो तो वो पहनने से पहले उसको प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिएस्टर को हो तो उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रिंकल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो टेराइलिन इज़ अ नोन पॉलिएस्टर, ओके। थर्ड पॉइंट, टेराइलिन इज़ अ नोन पॉलिएस्टर। अब देखो PET is used to make many useful products like bottle, utensil, films, wares, okay।
अब देखो सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ सूटेबल फॉर ड्रेस मेकिंग ड्रेस मटेरियल। क्यों? अगर पॉलीएस्टर को आप कॉटन के साथ मिक्स करते हो तो क्या मिल जाता है? पॉलीकॉट। अगर उल के साथ मिक्स करते हो तो पॉली उल मिल जाता है, ठीक है। तो ये है पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, तो व्हाट इज़ एक्राइलिक? Acrylic is used in sweater and shawls, okay. It looks like wool, also it is a cheaper version of wool, okay. It is not wool but it can be used as a wool, okay. It is cheap also, okay, although it is not made from natural wool, okay. It is not made from natural wool, it is a cheaper version of wool, okay. और ये ऊल की इट्स लुक्स लाइक ऊल बट इट इज़ नॉट ऊल, ओके। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। मेनी स्वेटर्स और ब्लैंकेट आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल ऊल बट फ्रॉम अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर नोन एज एक्राइलिक, ओके। मैंने जो बोला इट्स looks like wool but it is not wool, it is a cheaper version of wool, okay. Second, the cloths prepared from acrylic are cheaper and more durable, okay. Third, acrylic is more prevalent than natural wool, acrylic is more prevalent, okay, than natural wool, ठीक है। अब देखो रेयॉन क्या है, नायलॉन क्या है, एक्राइलिक क्या है, पॉलिएस्टर क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो चलो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। पहला पॉइंट क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। ये चीप होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स चीप होते हैं नेचुरल फाइबर्स से, ओके। पहला पॉइंट ये गया। और दूसरा, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर, ओके। थर्ड पॉइंट, synthetic fibers are more durable than natural fiber, synthetic fibers are more durable than natural fiber, okay. Fourth, synthetic fabrics are dried up is less time, ये बहुत कम टाइम से सूख जाता है, ओके। और फिफ्थ, synthetic fibers are easy to maintain and wash, ये मेंटेन करना easy होते हैं और easy to wash भी होते हैं, ओके। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्या? ये हीट करने से मेल्ट हो जाता है, ओके। और क्या होते हैं, एंड दे कैच फायर्स, ओके। तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये हीट करने से मेल्ट हो जाता है और दे कैच फायर, ओके। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।